हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बुज़ुर्ग दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोगों के सब ठीक हो? यकीनो सुनाओ। देव नामा ताज़ा गर्मी ने कैसी मत मारी है सारे नहीं भाई। सब तो पहले नंबर ते बाद जो मैं चूचा का शौक करवाना है, मादी का शौक करो भाई। हो कैसा ही गंजी हुई है मादी है। और ना करो पहले उस बेचारी दे जिसम ते वाल को नहीं दे होते तुसी और उसका बेड़ा कर करन डुरे ने। वड्डे रत्ते दी पट्ठी है ये, इंशाअल्लाह ताला इसनूं लैदा खुडे च रख के क्रीज करासां ते इंशाअल्लाह ताला तुहाडे सामने पट्ठी जदों तैयार होई ते रखसां ने ते तकसो ने पट्ठी किस तरह दी ने। आज बेसिक जो वीडियो है ना, उर्दू में बात करते हैं भाई। आज जो बेसिक वीडियो है ना मेरे भाई, वो बेसिक वीडियो है, अल्लाह आपका भला करे, बग्गे के चूज़े दिखाने। ये बग्गे शहज़ादे आप सब ने देखा होगा, बग्गा शहज़ादा ये उसके चूज़े और इनकी उम्र होगी है 1 माह और 20 दिन, 20 से 22 दिन इनकी उम्र हो गई है, यानी 2 महीने के होने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आपको ये चूज़ा खड़ा नज़र आ रहा है, ये पट्ठा है। और इस बेचारे के साथ मिसाब ये हो गया कि ये अंडे के अंदर यानी चिपक गया, अंडे के अंदर चिपक गया बेचारा। तो सारा दिन पड़ा रहा। शाम को फिर हमने इसको जब अंडे से खोल के निकाला तो इस बेचारे को ना गर्दन इसकी एक जगह टिकती नहीं है, गर्दन के पट्टे इसके कमज़ोर हो गए, तो जिस वजह से ये बेचारे की गर्दन ऐसे मूवमेंट में रहती है। पट्ठा था, अगर मादी होती चलो बंदा अंडे बच्चों में इस्तेमाल कर लेता है पचूचा ये। तो इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा ज़रा बड़ा हो जाए इसके साथ कोई हैंकी पैंकी करेंगे, अगर ठीक हो गया तो फिट है, नहीं तो फिर चलता फिरता रहे, कोई मसला नहीं है। तो इसके साथ फिर ये है कि मादी मुदी नाल के बंदा बच्चे बुच्चे लै लेंदा कुकड़, फिर फड़काने दबाने कसाने का तो इसका नहीं रहा चक्कर, लेकिन है वे कि चलो बंदा इसनूं एज ए ब्रीड इस्तेमाल कर लेंदा। ये मादी लैदा करने, मादी का बेड़ा कर कन टुरे, तो मादी ना करने लैदा इसमें। अच्छा जी, इन चूज़ों की बात करते हैं। बाप इनका बग्गा शहज़ादा है, माँ जो है इनकी वो बसंती मादी है, वाइट। अगर उसकी कोई तस्वीर मिली मैं तो लगा दूंगा। तो वो गई हुई थी मेरे उस्ताद के पास ब्रीड करने के लिए, तो पता नहीं उसके बाद चूचे निकले हैं नहीं निकले, अल्लाह जानता है, पूछे नहीं है मैंने, लेकिन मादी वापस आ गई है फार्म पे। तो इंशाल्लाह ताला उसका भी शौक करवाएंगे, लेकिन जहाँ से आई है अल्लाह माफ़ करे, तो बेड़ा गर्क होया पे उसनों एक तो जवी बहू पे ही मादी नूं, उस बाद मादी अपना वजन भी सटाया, पता नहीं क्या चक्कर है। कोई नहीं, हम फार्म पे आ गई है, हम सेटमेंट कर ला, ऐसा कोई नहीं, अल्लाह खैर करे जी। बाकी ये जो बग्गे की चूचियाँ ना, अभी ये चूची हैं बेचारी, जब ये होंगी ना साल 1 की, फिर ये अपना आप दिखाएंगी कि हम क्या चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी अल्लाह इनको सलामत रखे, आपको, हमको और इन तमाम परिंदों को। इंशाअल्लाह ताला मैं ये पट्ठियाँ आगे आपको दिखाऊँगा कि किस क्वालिटी की, किस मेयार की और किस गज़ब की पट्ठियाँ बन रही हैं। अल्लाह खैर करे जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं मज़ीद। अब इसके ऊपर बात मैं ये करना चाह रहा था, आज बेसिक जो मेरा वीडियो बनाने का एक जो मैंने कहा चलो चूचे दिखा देते हैं। और टॉपिक आज का बड़ा मज़ेदार है कि बड़े लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई हम दाना भी सही दे रहे हैं, हम मल्टी विटामिन्स भी सही चला रहे हैं, हम उनके खुराक की टाइमिंग भी सही रखी हुई है, यानी एक ही टाइम रूटीन बनाया हुआ है, पानी के अंदर मल्टीविटामिन भी, कैल्शियम भी, सारा कुछ हम उनको पानी के अंदर दे रहे हैं, फिर भी हमारे चूज़े कमज़ोर हैं, बार बार बुखार में आ जाते हैं, बार बार वो पतली बीठे करने लग जाते हैं, ड्रॉपसी लग जाती है। तो बार बार हम उनको मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन के बगैर वो जिस दिन पानी के अंदर से मेडिसिन हटाते हैं तो परिंदे ख़राब हो जाते हैं, चूज़े फिर बीमार होने लग जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। तो मेरे भाई इसकी कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात क्या हैं कि जब आप चूज़ा निकलता है अंडे में से, उसको 2 से 3 दिन मैक्स 4 दिन के अंदर अगर आप उसकी वैक्सीन, लाइव वैक्सीन नहीं करते तो ये वाले मसले चूज़े के साथ आते जाते रहते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है, लेकिन जिन परिंदों में ये मसले चूज़ों में आ जाए तो उनका बेड़ा गर्क होना तब से, क्योंकि जब छोटे चूज़े को असर लग गया ना तो वो उसने आगे टाइम के साथ बड़े होते होते उनके साथ कोई ना कोई मसले बनते ही रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं शादा नादर के बचपन में कोई मसला आया, दरमियान में आपने उनको ठीक कर लिया, उसके बाद में कोई मसला नहीं आया, ये काम होता रहता है। ठीक है, तो बाकी ज़्यादातर यही मसले आने कि एक बार जब चूचे में असर लग गया ना वो फिर बार बार इसी तरह ही असर उसने लगे रहने बेचारे। तो उसको बेहतरीन हाल ये है कि आप चूज़े की प्रॉपर वैक्सीनेशन का ख्याल रखें। जब चूज़ा 3 से 4 दिन का हो उसको प्रॉपर किल्ड वैक्सीन करें, किसी भी अच्छी कंपनी की एंटी वैक्सीन कर दें पहली डोज।
दूसरी डोज आपने क्या करनी है, लेकिन चूज़े के वेट के हिसाब से, चूज़े की ग्रोथ के हिसाब से, चूज़े के टेम्परेचर के हिसाब से, चूज़े को एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं उसके अंदर वैक्सीन करनी है कि नहीं, वैक्सीन करने के बाद एंटीबायोटिक्स देनी है कि नहीं, चूज़े का वेट कितना है, उसको कितने ग्राम वैक्सीन लगेगी, चूज़े के ग्रोथ उस हिसाब से है या नहीं, उस हिसाब से उसकी वैक्सीन होगी। अगर आपने चूज़े को वैक्सीन ज़्यादा कर दी तो चूज़ा फिर ख़राब हो जाएंगे, वैक्सीन कम कर दी तो उसका असर नहीं होगा, वो फिर ख़राब हो जाएंगे। ये प्रॉपर एक डॉक्टरिंग है वैक्सीन करना। लाइव वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है टीका चुक्या पर तुम दिदा वो एक लादा कहानी ने। लाइव वैक्सीन इज़ अ प्रॉपर एक टाइम पीरियड होता है इसका, एक प्रॉपर इसका एक करने का तरीक़ाकार होता है और इसको बड़ी अक्ल से समझ के बड़ा एक मेहनत करके करना पड़ता है। क्योंकि मेरे पास मसले आए हैं जब से मैं लाइव वैक्सीन चूज़ों के अंदर इस्तेमाल करता हूँ, तो उसके अंदर मैंने 4-5 सालों के अंदर बड़ी चीज़ें देखी हैं, नोटिस की हैं कि जब चूज़े को आप लाइव वैक्सीन ज़्यादा कर देते हैं उसके अंदर शिद्दत का बुखार आ जाता है। गर्मी लगने की वजह से, गर्मियों में अगर आपने वैक्सीन ज़्यादा कर दी तो फिर चूज़ा ख़राब, सर्दियों में वैक्सीन आपने ज़्यादा कर दी तो फिर चूज़ा ख़राब। चूज़ों को उसके वेट के, उसकी एज के, उसकी ग्रोथ के हिसाब से उसकी वैक्सीन होती है। ये लाइव वैक्सीन बता रहा हूँ, ये किल्ड वैक्सीन के ऊपर मैं बातें नहीं कर रहा। सबसे पहली डोज जो आपने लाइव वैक्सीन की देनी है वो एनडी है। दूसरी डोज़ आप उसको कम से कम 2 हफ्ते के बाद, 14 दिन के बाद आपने लाजमी उसकी दूसरी डोज़ देनी है, या मैक्स 12 दिन के बाद आपने उसको दूसरी डोज़ दे देनी है। वो कौन सी देनी है, ND+IB। ये लाइव वैक्सीन किसी भी कंपनी की ले लें, मैं अगर स्पेसिफिक किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी कंपनी की वैक्सीन ले लें, ND-IB दूसरी डोज़। तीसरी डोज़ अगर हो सके तो ND-IB वैक्सीन करने के हफ्ते या 8-9 दिन के बाद आपने गम्बोरो की वैक्सीन लाजमी करनी है। गम्बोरो की वैक्सीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो चूज़े अभी इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं उनकी, अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे एक दफ़ा गम्बोरो 1 और फिर तीसरी जो ND कॉज की वैक्सीन है उसके बाद फिर आप 10 दिन के वक्फे के बाद दोबारा गम्बोरो 2 कर दें तो इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी आगे इन फ्यूचर परिंदों में गम्बोरो वाला मसला, यानी बिठ वाली जगह पक जाना, वहाँ दाने बन जाना, वहाँ ज़ख़म हो जाना, वहाँ कीड़े तो एक अलग कहानी है कि वहाँ अगर आपने एहतियात नहीं की, परिंदा के ज़ख़म हुआ, मादियाँ ज़्यादा क्रॉस करने की वजह से, या परिंदे ने अपनी कोई चोंचें ज़्यादा मार ली, या मादिया ने उसको नीचे से पर खींचे और वहाँ ज़ख़म हो गए, तो उस जगह पे नमी की वजह से, गंदी जगह पे बैठने की वजह से, बिठों की वजह से, मच्छरों की वजह से, मक्खियों की वजह से वहाँ अगर कोई कीड़े पड़ गए तो वो एक आपकी अपनी कहानी है। लेकिन अगर गम्बोरो है तो उस गम्बोरो का इलाज डिफरेंट होता है और नीचे जगह पक जाने का इलाज, कीड़े पड़ जाने का इलाज कुछ और होता है। ये भी एक प्रॉपर टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कभी टाइम मिला तो आज का टॉपिक है वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन। इसको आज कवर कर लें बड़ी जल्दी, तो जो छोटे मोटे बातें हैं वो मैं कवर कर लूँगा। बाकी इंशाल्लाह ताला जो आपका वेट होता है, जो आपका डॉक्टर होता है, वो आपको रिकमेंड करता है कि भाई इस चूज़े को इतनी वैक्सीन लेनी है, इस चूज़े को इतनी वैक्सीन लेनी है, उसके वेट के हिसाब से। फिर मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, चूज़े के वेट के हिसाब से, चूज़े के ग्रोथ के हिसाब से और चूज़े के उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से उसकी वैक्सीन होती है, ठीक है। बाकी सर तीसरी आपने जो डोज़ करनी है वो ND-IB की करनी है। उसमें गम्बोरो आपने ND-IB जो आपने करनी है ना दूसरी डोज़, उसके कोई हफ्ते 1.5 बाद आपने गम्बोरो कर देनी है, गम्बोरो 1। और जब ND-IB आपने की उसके प्रॉपर 14 से 15 दिन के बाद या 18 दिन के बाद या 20 दिन के बाद आपने ND कॉज की वैक्सीन, ये प्रॉपर एक सर्कल पूरा कर देना वैक्सीन का, ठीक है। ये जो चूज़ा है ये बग्गे शहज़ादे का चूचा, और अपना आप ख़ुद बता रहा है कि वाकई मैं बग्गे शहज़ादे का चूचा हूँ। और ये चूचा सेल हो गया मेरे पास से, और मेरा एक शागिर्द कह लो, मेरा छोटा भाई कह लो, बच्चों की तरह कि उसने ख़रीदा है मेरे से, और अच्छे पैसों में ख़रीद लिया उसने। लेकिन जो इसके पैसे थे उस बच्चे ने उस हिसाब से उसके पैसे नहीं दिए। तो कोई नहीं, इन फ्यूचर थोड़ा सा बड़ा होगा तो अगर वो सेल भी करना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ, और मैं सबसे पहले ये चूचा लेने के लिए तैयार हूँ। चूज़े की बेल देखें, बंतर देखें, खूबसूरती, म्यार, बनावट, स्ट्रक्चर। अभी चूचा बेचारा 1 महीने और 20 से 22 दिन का,
जब इंशाल्लाह ताला 1 साल 2 साल 3 साल का मुर्ग बनेगा तो फिर ये क्या रौनकें, क्या अपनी अदाएँ और क्या खूबसूरतियाँ बनाएगा, ये अब आप सबको पता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बग्गा शहज़ादा क्या चीज़ है, क्या अदा है इसके पैर रखने की, चलने की। ये बचपन में इस बेचारे के ना, ये अंडे में था तो इसकी मेरे ख्याल है उंगली डैमेज थी, तो जब निकला तो इसकी उंगली शुरू से ही डैमेज है। लेकिन बड़े हड पैरों वाला, बड़ा तगड़ा और बड़ा खूबसूरत असील मुर्ग है, और इंशाल्लाह ताला खूबसूरती में सेम अपने बाप को क्रॉस करेगा, या उस जैसे उस लेवल पे आएगा या उसको क्रॉस करेगा। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह ताला ये आगे उसको क्रॉस करे, यानी क्रॉस से मुराद है कि उसको ओवरटेक कर जाए। और खूबसूरती में, म्यार में, असालत में, बंतरों में, बनावटों में मेरी दुआ है कि जिस बच्चे के पास भी जा रहा है उसके पास बग्गे 2 के नाम से वो इसको आगे चलाए। मेरे ये ख्वाहिश है, बाकी उस बच्चे की अपना चीज़ है कि जो मर्ज़ी इसका नाम रखे। देख रहे हैं ना बग्गा, हालांकि इस उम्र में इसका जो बाप, सुबहान अल्लाह, बग्गा इस उम्र में इतनी बनतरे बनावटें नहीं दिखाता था। सिर्फ एक इंसान की नज़र थी, मेरी उस पर नज़र थी कि बड़ा एक क्लासी चूचा बन रहा है, तो ये अभी से इतनी बनतरे बनावटें दिखा रहा है। तो सोचो जब ये बाप की उम्र में जाएगा तो क्या क़यामत और क्या खूबसूरती और क्या सालत वाला चूजा बनेगा। तो जिस बच्चे ने लिए अल्लाह पाक उसके नसीब करे। अभी मेरे पास से गए नहीं है, तो अभी ना उसने पेमेंट किया, लेकिन एक एज आ बात डन होगी हमारी कि ये उसका इमानत खड़ी है मेरे पास। एक चूचा है और इसकी एक बहन है चूची। ऊपर ठीक इंशाल्लाह जब वो जाएंगे कार को तो टिकटॉक फेसबुक पे उसकी वीडियोस लग जाएंगी इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। बाकी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, अल्लाह पाक खैर करे। बाकी इंशाल्लाह ताला जो वैक्सीन की बात है भाई, वो इतनी जल्दी कवर नहीं होगी, वो कम से कम प्रॉपर टॉपिक है, और 20 से 25 मिनट 30 मिनट की 1 घंटे की वीडियो उस पर रिकॉर्ड हो सकती है। तो इंशाल्लाह ताला कभी टाइम मिला तो प्रॉपर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उस बारे में, लाइव वैक्सीन के। बाकी सर इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।